हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 29 सितंबर 2024 और 29 सितंबर 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 29 सितंबर को। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 26 सितंबर को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टेक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, गिरिराज सिंह ने। हाल ही में गिरिराज सिंह ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टेक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीएसआईआर का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 26 सितंबर को। हाल ही में 26 सितंबर को सीएसआईआर का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सीएसआईआर का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंस, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अगला प्रश्न है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 6.8%। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यूयॉर्क में। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सीट्स पर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में स्विट्जरलैंड सीट्स पर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, एसपी धारकर। हाल ही में एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कहाँ मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए सीएम साथ योजना की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा में। हाल ही में त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए सीएम साथ योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने उलान बाटर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कमल चावला ने। हाल ही में कमल चावला ने उलान बाटर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में। हाल ही में मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया है? तो हाल ही में मलेशिया में शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, दीपक सी मेहता को। हाल ही में दीपक सी मेहता को आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश के। हाल ही में जस्टिस सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार। हाल ही में बिहार राज्य की सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मिस्र। हाल ही में भारत और मिस्र देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों की शैक्षिक संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए सीएम साथ योजना शुरू की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा में। अगला प्रश्न कह रहा है, सितंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ने के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 2024 से 2027 तक के लिए। सितंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ने 2024 से 2027 तक के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की। अगर हम दोस्तों ASOSAI की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति मनमोहन को। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस का थीम क्या है, विषय क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पर्यटन और शांति। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व पर्यटन दिवस का थीम है पर्यटन और शांति। विश्व पर्यटन दिवस पहली बार 1980 में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन द्वारा मनाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व समुद्री दिवस हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। इस साल विश्व समुद्री दिवस 26 सितंबर को मनाया गया। विश्व समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, भविष्य की दिशा तय करना, सुरक्षा सर्वप्रथम। विश्व समुद्री दिवस की बात करें तो यह हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व समुद्री दिवस 2024 का विषय है भविष्य की दिशा तय करना और सुरक्षा सर्वप्रथम। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो इसका उद्देश्य है दुनिया भर में शिपिंग और अन्य समुद्री गतिविधियों के महत्व पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 26 सितंबर को। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 14 से 24 अक्टूबर 2024 तक विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत। अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस दिन को अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 30 अगस्त को। हर वर्ष 30 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरु पद्मसंभव के जीवन और विरासत की खोज पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार के नालंदा में। हाल ही में बिहार के नालंदा में गुरु पद्मसंभव के जीवन और विरासत की खोज पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद अवश्य मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।